हेलो दोस्तों, स्वागत है कंप्लीट फिजिक्स में। मेरा नाम है मुकुल शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा और इसका कंपेयर करके बताऊंगा बीजेटी से। तो आइए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, अब मैं आपको एफईटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। एफईटी भी 3 टर्मिनल डिवाइस है जैसा कि बीजेटी होती थी, और उन टर्मिनल्स के नाम सामने डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, एफईटी में अगर हमें आउटपुट कंट्रोल करना होता है, आउटपुट करंट जो हमारी है वो कंट्रोल करनी है, तो फिर उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करना पड़ता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहाँ से है? बिकॉज ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल इनसाइड द डिवाइस। इस एफईटी के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग गेट वोल्टेज, इस गेट पे हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उससे कंट्रोल करते हैं, और उसके ज़रिए हम लोग ड्रेन करंट को, अपने आउटपुट करंट को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, मोस्टली अवेलेबल जो फेट मार्केट में है वो है मॉसफेट। आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे आपको मॉसफेट इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। सिमिलैरिटीज़। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या समानताएं होती हैं बीजेटी और एफईटी के अंदर। पहली सिमिलरिटी है कि ये दोनों ही 3 टर्मिनल डिवाइसेस हैं। बीजेटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं और एफईटी में भी 3 टर्मिनल होते हैं। इनके नाम क्या हैं वो आपके सामने डायग्राम में मैं दिखा दिए यहाँ पे। बीजेटी के तीनों टर्मिनल्स के नाम भी लिखे हुए हैं और एफईटी के भी। दूसरी जो सिमिलरिटी है वो है पीएन जंक्शन को ये लोग ओबे करते हैं। इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर पीएन जंक्शन फॉर्म होते हैं, इसलिए इन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कहीं ना कहीं पीएन जंक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, ये इनके अंदर सिमिलरिटी है, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके अंदर ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बीजेटी और एफईटी में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ की इंजीनियरिंग के पर्पज़ से हो, तो इस पर आप लोगों को स्पेशल फोकस करना है। तो आइए समझते हैं। पहला डिफरेंस जो होता है वो है कंट्रोलिंग का। जो बीजेटी है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, जो एफईटी है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो बीजेटी है उसमें अगर हमने अपने आउटपुट करंट को कंट्रोल करना है, जो कलेक्टर मिलती है, यानी कि कलेक्टर करंट को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो फिर हमें बेस करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि हम करंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे जैसे बेस करंट को घटाएंगे या बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें कलेक्टर करंट घटेगी या बढ़ेगी, ऐसा आउटपुट मिलेगा। आप लोग बोल सकते हैं जो कलेक्टर करंट है वो फंक्शन होती है एक बेस करंट का। लेकिन एफईटी में ऐसा नहीं है। अगर एफईटी में आपको कंट्रोल करना है आउटपुट करंट को, जो हमें ड्रेन पे मिल रही है, उसके लिए आपको गेट वोल्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप गेट वोल्टेज को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव करेंगे, वैसे वैसे आपको ड्रेन में करंट कंट्रोल होगी। तो इस तरह से जो एफईटी है वोल्टेज कंट्रोल्ड है, और बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल्ड है। ये पहला डिफरेंस हो गया। जो दूसरा डिफरेंस है दोस्तों वो है इनके पोलर का। जो बीजेटी है वो बाइपोलर है, जो एफईटी है वो यूनिपोलर है। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। बाइपोलर का मतलब हो गया जो करंट हमारी फ्लो हो रही है वो दो तरह के चार्जेस के थ्रू हो रही है। दो पोल हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि जो बीजेटी है उसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी फ्लो कर रहा है और नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्लो कर रहा है, और उनका जो रिजल्टेंट है उससे हमें करंट मिल रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो हो रहा है, साथ में होल का भी फ्लो हो रहा है, और उनके फ्लो से हमें आउटपुट करंट मिल रही है। तो ये बाइपोलर हो गया। लेकिन एफईटी में ऐसा नहीं है। एफईटी में सिर्फ एक चार्ज कैरियर फ्लो करेगा करंट के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो आपका, चाहे वो आपका होल हो। और ये डिपेंड करता है आपके मैन्युफैक्चरिंग पे, आपने इसके अंदर कौन सा चैनल लगाया है, पी टाइप लगाया है, एन टाइप लगाया है। लेकिन जो करंट फ्लो होगी वो सिर्फ एक चार्ज कैरियर के माध्यम से होगी। तो ये इसका दूसरा बड़ा अंतर हो गया। और तीसरा जो इसका अंतर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है इनका इनपुट इम्पीडेंस का। बीजेटी की जो इनपुट इम्पीडेंस है वो कम होती है, आप कह सकते हैं बहुत कम होती है। इसी वजह से अगर बीजेटी के इनपुट पे अगर हम लोग जो सिग्नल दिया है उसमें फ्लक्चुएशन करेंगे, तो उसके जो आउटपुट मिल रहा है, हमें करंट मिल रही है, उसमें फ्लक्चुएशन मिल जाती है। इसीलिए हम लोग मोस्टली बीजेटी को अब अवॉइड करते हैं अपनी डिवाइसेस में, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो हमें मिलती ही रेक्टिफिकेशन के बाद, और उस फ्लक्चुएशन को ये कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम है, और जो आउटपुट करंट मिलता है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। लेकिन एफईटी में ऐसा नहीं है। एफईटी की इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है, 1 मेगा ओम से लेके वो 100 ओम्स, 100 मेगा ओम्स और उससे भी ज़्यादा निकल जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस होती है इसकी।
तो इससे क्या होता है, अगर इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट हम जो भी इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं, हालांकि हम लोग कंट्रोल करते हैं गेट पे वोल्टेज देके, तो उसमें अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी आता है तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस इतनी ज़्यादा है कि आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि लीनियर एसी मिलती है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है उसमें। तो इस पर्पज़ से आजकल हम लोग जो डिवाइसेस बना रहे हैं उसमें फेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसमें मॉसफेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सारे ही एम्पलीफायर्स वगैरह जो ही बन रहे हैं वो उसमें मॉसफेट का यूज़ आजकल हम ज़्यादा करते हैं और बीजेटी को धीरे धीरे करके आउट करते जा रहे हैं। उसका यही रीज़न है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इसका डिफरेंस क्या है बीजेटी और एफईटी में। अब हम लोग आगे इसके एप्लीकेशंस को और इसके टाइप को समझेंगे। एप्लीकेशन। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो सकता है। हम लोग इसका यूज़ VLSI में कर सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। इसका स्विच बना सकते हैं, ऑक्सीलेटर भी बना सकते हैं, इसका वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो है हमारे पास एम्पलीफिकेशन में, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसके बाद करंट लिमिटर, और उसके बाद हम लोग सिग्नल चॉपर भी बना सकते हैं इसका, और लास्ट में हम लोग इसका मल्टीप्लेक्सर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके वेरियस यूजेस हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। टाइप्स। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि FET जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है कितने टाइप का होता है। दोस्तों ये 3 तरह का होता है, JFET यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और एक और होता है लास्ट में MESFET। इसका मतलब होता है मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अभी ये JFET भी आगे डिवाइड होता है 2 पार्ट में, N चैनल JFET और P चैनल JFET, और इसी तरह से MOSFET भी आगे डिवाइड होता है 2 टाइप में, डिप्लीशन टाइप इसको हम लोग D टाइप भी बोलते हैं, और एनहांसमेंट टाइप इसको हम लोग E टाइप MOSFET भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने सब कुछ देख लिया अब तक फेट के बारे में, ये कैसे बनता है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं बीजेटी से, क्या डिफरेंसेस हैं इसके बीजेटी से, कितनी तरह का होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा वीडियो लगा आपका, और आप लोग अब तैयार रहिए, अगला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ JFET के ऊपर और फिर MOSFET के ऊपर। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।